जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का दूसरा प्रीवियस ईयर का पेपर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख लो, 22 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, 22 फरवरी 2024 को, उसकी सेकंड शिफ्ट का आपका ये पेपर है, कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 का। ठीक है, मात्र अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहोगे तो भी आपका 20 में 20 आने लगेगा। ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वही प्रश्न आप बार बार लगाओगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी आने लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। और ये देख लीजिए सेक्शन पार्ट ए, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। ये रहा आपका पहला प्रश्न। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 8 वाले फलक के विपरीत बताइए कौन सा फलक होगा। तो इसमें देखो कॉमन संख्या कौन सी है, तो इसमें कॉमन संख्या है 5। तो 5 को लेंगे और यहाँ से घुमाएंगे। ठीक है, तो 5 7 6, 5 7 6 और 5 8 9, 5 8 9। तो 6 का विपरीत हो गया 9, 7 का विपरीत हो गया 8 और 5 का विपरीत हो गया 4। ठीक है, पूछा किसका है, 8 का। तो 8 का विपरीत क्या है, 7। क्या है, 7। 8 का विपरीत क्या है, 7। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वहां पर ये देखिए आपका एक क्वेश्चन ही खाली है, तो इसको सॉल्व क्या करवाएं। ठीक है, अगला देखिए, ये है आपका 3 नंबर का प्रश्न और 3 नंबर का आपका सीरीज वाला प्रश्न है। तो इसको जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा और अच्छे से। ठीक है, तो देखो सीधा सा मतलब है अंतर निकालो। तो 10 और 28 का अंतर कितना है, 18 है। ठीक है, और 28 और 46 का अंतर कितना है, 18 आ रहा है इसका भी। 46 और 64 का इसका भी 18 आ रहा है। ठीक है, तो आगे भी 18 की अंतर आएगा। तो 64 को अगर आप 18 में जोड़ोगे तो 8 4 12 होगा, हासिल लगेगी 1 6 1 7 1 8, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 में 82 दिया गया है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका निष्कर्ष वाला। तो देखो इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने जूम कर लिया, अब आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं। देखो वो कह रहा है सभी साइकिल पहिए हैं। सभी जो ये साइकिल हैं, ये एस से साइकिल, सभी साइकिल क्या हैं, सभी साइकिल जो हैं वो आपके क्या हैं, पी से पहिए हैं। ठीक है, फिर वो आगे कह रहा है कुछ साइकिल वाहन है। तो कुछ जो एस वाला ये साइकिल है ये क्या है, ये बी वाला वाहन है। क्लियर। फिर आगे वो कह रहा है कुछ वाहन जो है वो टायर नहीं है। तो कुछ जो वाहन है ये क्या है, टायर नहीं है। तो टायर का जो सर्कल वो सबसे उसी को छुएगा, सबसे अलग रहेगा। ठीक है, अब आप निष्कर्ष देखो। तो देखो निष्कर्ष में कह रहा है कुछ साइकिल टायर हैं। तो क्या साइकिल वाला सर्कल जो है वो टायर वाले सर्कल को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला कुछ पहिए वाहन नहीं है। तो क्या कुछ पहिए जो हैं, ये पहिए जो हैं वो वाहन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ तो है ना, कुछ है। तो कुछ पहिए वाहन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपका एक भी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण नहीं कर रहा है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है आपको बताना है, ऑप्शन 4। ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है और ना ही आपका दूसरा कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका आकृति वाला है, कागज फोल्डिंग वाला है। ठीक है, तो इसमें उसने खुद बताया कि कैसे आपको फोल्डिंग करनी है। देखो ये बताया उसने, फिर यहाँ पर ये बताया। ठीक है, जब उसने ये बताया तो इस वाले सर्कल को हम नीचे की ओर करेंगे तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यह ब्रश समझ लीजिए। और इस वाले सर्कल को ऊपर की ओर करेंगे तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। यानी लाइन से आपके कितने, 4 जीरो आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, लाइन से 4 जीरो आपके आ जाएंगे। तो इसमें तो 3 ही जीरो है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें आपके बताइए 6 जीरो हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें आपके 4 जीरो हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 जीरो है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्रम व्यवस्था वाला, इसको जूम कर लेते हैं। छठवां प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, 20 में से 20 ही लाना है। ठीक है, और मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। अगला प्रश्न देखो, कह रहा 5 मित्र
प्रिया, राहुल, सुरेश, टीना और वरुण एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 5 मित्र हैं, ये हम 5 डंडी खींच लेंगे, ये 5 डंडी हो गई। ठीक है, वो कह रहा है वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है और टीना के ठीक दाईं दूसरे स्थान पर बैठा है। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं, वरुण, ये राहुल बैठ गया, ये वरुण बैठ गया। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो टीना को अगर हमें यहाँ बिठा दें तो एक और दूसरे, मतलब टीना की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर वरुण बैठ जाता है। फिर कह रहा है सुरेश वरुण के बगल में नहीं बैठा है। सुरेश जो है वो वरुण के बगल में नहीं बैठा है, तो सुरेश यहाँ बैठेगा, फिर यहाँ बैठेगा। बचा एक तो प्रिया, फिर प्रिया बची ना, तो प्रिया आपकी यहाँ पर, ये क्या लिख रहा है, लो पी से प्रिया। ठीक है, प्रिया आपकी यहाँ पर बैठ गई। तो आपके पांचों के पांचों व्यक्ति बैठ चुके हैं। प्रश्न में पूछा गया है राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये रहा आपका राहुल, इसके बाईं ओर फिर आपका वरुण बैठा है और ये आपका प्रिया बैठी है। तो उसने कहा है दूसरे स्थान पर, तो पहले स्थान पर वरुण और दूसरे स्थान पर प्रिया। तो ऑप्शन 1 में आपका प्रिया दिया गया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है ए वाला, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन को उसने ए बना दिया, फंक्शन को ए बना दिया, तो क्लस्टर को क्या बनेगा। तो देखो क्या लॉजिक लगा है, आसान सा लॉजिक है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन लिखा, ई जल्दी से लिख लेते हैं, ई एल टी आर ओ एन, इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब उसने इलेक्ट्रॉन को देखो क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन को टी आर ओ एन, ठीक है, सी ई एल ई। ठीक है, उसने जी आगे के शब्द जो हैं, ठीक है, पलट दिए उसने। तो ई एल की मतलब इस आगे के जो 3 अक्षर है इसको पलट के ई एल ई उल्टे क्रम में लिख दिए। सी को सी ही रहने दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। और टी आर ओ एन को पलट के लिख दिया एन ओ आर टी। समझ में आ गया, आगे के जो 3 अक्षर हैं उनको पलट के लिख दिया उसने। फिर जो बीच का बचा ये सी, जहां का तहां लिख दिया। और टी आर ओ एन को उसने पलट के एन ओ आर टी लिख दिया। समझ में आ रहा है कुछ। वैसे ही क्लस्टर को लिखेगा, तो क्लस्टर को भी यहाँ कैसे समझाएं, क्लस समझ में आ रहा होगा वैसे, उसमें ज़्यादा इतना वो नहीं है। क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर लिख दिया मैंने। अब क्लस्टर को आगे के जो ये 3 अक्षर है उसको ये पलटेगा, पलटेगा तो सी बनेगा, एल बनेगा और यू बनेगा। एस जहाँ का तहाँ रहेगा। अब टी ई आर जो है, टी ई आर एस जो है इसको भी पलटेगा। ठीक है, जब वो इसको पलटेगा, ठीक है, तो आपका एस आ जाएगा, आर आ जाएगा, और ये देखो ना एस आर, फिर आपका ई आ जाएगा, और फिर आपका टी आ जाएगा। ठीक है, तो टी ई आर एस एस यू एल सी ऑप्शन 2 में दिया गया है। समझ में आ गया, वही लॉजिक लग रहा है। अगला देखिए, जो प्रश्न समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर का देखो। इसमें क्या है कि डी का ई हो गया +1 है, +1 है। ई का जी हो गया प्लस, ई 5 पे जी 7 पे +2 है। जी का जे हो गया +3 है। जे का एन हो गया +4 है। और एन में अब 1 3 4 हो रहा है ना, तो 5 होगा, तो एन आता है 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 पे आता है एस। एस किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, फिर देखो दूसरा, दूसरा अक्षर है एस का एन हो गया, तो -4 है एस 19 पर, एन 14 पर, -5 है। ठीक है, एन के बाद आपका जे हो गया -4 है, -5 -4। तो जे के बाद हो गया आपका जी, तो -3 है। और जी के बाद हो गया ई, -2 है। तो अगला जो होगा वो -1 होगा। तो ई में से -1 करेंगे तो आ जाएगा डी। इसमें सी है तो ये गलत, बचा एक डी, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका फिर से फलक वाला है और आसान है ये वाला। तो देखो एक के विपरीत बताना है। तो एक का विपरीत जो होगा, जैसे कि आपकी 2 संख्याएं समान, जैसे 3 और 2 समान है, तो एक के विपरीत हो गया 6। एक तो ये हो गया तरीका, ठीक है, वो यही तरीका होता है। ठीक है, और एक ये समझ लो, जैसे कि 1 मिनट, जैसे इसमें एक है, इसमें भी एक है, तो 1 3 2, 1 3 2। ठीक है, 1 3 2, फिर इसको 1 4 5, 1 4 और 5, तो 2 का 5 हो गया, 3 का 4 हो गया, 1 का 6 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका
सही हो जाएगा। तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए। अब इसमें देखो लीव को वो 42 लिखता है, थोड़ा जूम करना हो जूम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लो जूम कर लिया। लीव को उसने 42 लिख दिया, टीम को उसने 36 लिख दिया, ठीक है। तो भैया वो कह रहा है ऑफर को क्या लिखेगा। तो देखो लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक देखो। लीव एल आता है 12 पर, ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर, बी आता है 22 पर, ई आता है 5 पर। इसको जब जोड़ोगे तो होता है कितना 45, और 45 में से -3 होंगे तो बचेंगे 42, ठीक है। ऐसा ही टीम को जोड़ लो आप, तो टीम को जब आप जोड़ोगे तो टी आता है 20 पर, ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर, एम आता है 13 पर, और जब आप इसको जोड़ोगे तो होता है 39, और 39 में से -3 करोगे तो आ जाएगा आपका 36। यही लॉजिक आपका ऑफर में लगा है। तो वो ऑफर में देखो, एक मिनट, ये देखो ये लिखा है ना ऑफर, ऑफर ऑफर का कोड आपको बताना है कोड। तो ऑफर को वो आता है 15 पर, एप आता है 6 पर, एप आता है 6 पर, ऑफर ई आता है 5 पर, आर आता है 18 पर, ई आता है 5 पर 18 पर। और जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 50 होगा, और -3 करोगे तो 47 आ जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, टीज को 74 लिखता है, जूम कर लो। टीज को उसने 74 लिख दिया, स्टडी को 178 लिख दिया, और नेबर को उसने पूछा है क्या लिखेगा। तो देखो लॉजिक क्या लगा है इसमें। टीज को जब आप जोड़ोगे, जैसे टी आता है 20 पर, टी आता है 20 पर, ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, और एच आता है 18 पर। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो रहा है आपका, ये हो जाता है प्लस करोगे तो 37, और 37 के गुणा 2 में करोगे तो 74 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही स्टडी, तो एस आता है 19 पर, टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर, डी आता है 4 पर, वाई आता है 25 पर। जब आप इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 89, और 89 का 2 में गुणा करोगे तो 178, ठीक है। वैसे ही नेबर, तो नेबर, नेबर में एन आता है आपका 14 पर, ई आता है 5 पर, बी आता है 22 पर, ई आता है 5 पर, आर आता है 18 पर, और जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 64 का गुणा 2 में करोगे तो आपका 128, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका ब्लड रिलेशन वाला, इसको थोड़ा मुझको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो देखो अब खेल देखो। जेड प्लस एक्स भाग जेड का मतलब क्या है, मतलब भाग का मतलब क्या है, एम एन की बहन है, यानी एक्स जो है वो जेड की बहन है। फिर कह रहा माइनस, तो माइनस का अर्थ है एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, यानी जेड जो है वो ए का भाई है, ठीक है। प्लस का मतलब है मेल, और माइनस का मतलब फीमेल, ठीक है। फिर है आपका गुणा का, तो गुणा का अर्थ है एम एन की माँ है, यानी ए जो है वो वाई की माँ है, वाई की क्या है माँ है, क्या है माँ है, ठीक है। मतलब ए और एक्स दो बहनें हैं जिसका भाई जेड है, और ए का जो लड़का या लड़की है वो है वाई, ठीक है। तो उसने पूछा है एक्स का वाई से क्या संबंध है। तो वाई, एक्स जो है वो ए की बहन है, और एक्स वाई जो है वो, सॉरी, एक्स जो है वो ए की बहन है, और वाई जो है वो ए की बेटी या बेटा है। तो उसने पूछा है एक्स का वाई से क्या संबंध है, ठीक है। तो आपका वाई की जो मम्मी है, और मम्मी की जो बहन है वो एक्स, यानी मम्मी की जो बहन है यानी आपकी मौसी हो जाएगी वो, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, माँ की बहन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका सीरीज वाला, ठीक है। तो इसको जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। लो भैया जूम हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है, देखो आसान सा है, जी जी एच एच आई आई जे जे, जी जी फिर आपका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक और एच, क्योंकि डबल डबल एच है ना। फिर देखो आई आई जे जे जी जी एच एच, तो एच के बाद क्या आ रहा है भाई साहब, एच के बाद आ रहा है आई, तो यहाँ पर आ जाएगा आई आई, ठीक है। एच डबल आई, तो एच डबल आई केवल एक ही ऑप्शन में है आपके, एच डबल आई केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ठीक। आसान सा है, आप खुद करके देख लें, बहुत आसान है इसमें। इसको देख लो 14 नंबर प्रश्न को, इसमें क्या करना है, इसको जूम कर लो पहले। इसमें वहां पर तो आपको एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन 3 सही है, तो ऑप्शन 3 से देख लेते हैं। गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा, तो गुणा की जगह माइनस करना है, और माइनस की जगह आपको गुणा करना है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आपका 90 आ जाएगा। अब मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ कि आप कर लोगे, मैं तो करके पहले से ही रखा हूँ, और
पहले से सॉल्व कर लिया, बाकी आपको करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, सबसे पहले इसमें भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, अब भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आगे देखो, ये देखो, ये भी आसान सा है बिल्कुल। कौशल का ये लिख दिया, डिबेट का ये लिख दिया, तो इफोर्ट का पूछा है। तो पहले एक मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। सी ए लिखा है ना, CAUSAL, तो उसने क्या लिखा है, ACUSLA। तो इसमें उसने क्या किया है, इसमें उसने ये किया है कि ए यहाँ लिख दिया, एल यहाँ लिख दिया, एस जहाँ का तहाँ है, यू जहाँ का तहाँ है, AC। ये लॉजिक आपका लगा है, समझ में आ गया, ये लॉजिक आपका लग रहा है। ठीक है, आगे के आपको समझ में आ गया, लॉजिक्स आपको दिख तो रहा है, आप क्या समझा है। ठीक है, आगे देखो, एफर्ट, इफोर्ट का ई आएगा, एफ आएगा, एफ आएगा, ओ आएगा, आर आएगा और टी आएगा। ठीक है, अब देखो, तो आर यहाँ आ जाएगा, टी आपका यहाँ आ जाएगा, ओ का ओ रहेगा, एफ का एफ रहेगा, और एफ यहाँ जाएगा, ई यहाँ जाएगा, एफ ही एफ, OTR, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। वही लॉजिक लगाया है, देख लेना। ठीक है, आगे पीछे करके देख लेना, कोई दिक्कत। देखो, ये आसान सा प्रश्न है। ठीक है, ये हर बार पूछा जाता है, 16 नंबर का है, इसको जूम कर लो। ठीक है, दिख रहा है ना आपको साफ साफ। इसमें देखो, DD है, काट देंगे, ई है, सभी में काट देंगे, बी है, सभी में काट देंगे। ठीक है, इसको भी काटो, इसको भी। इसमें देखो, ए है, ए है, ए है, ई है, तो कौन पहले आता है, ए वाला आएगा। तो ए इसको काटो, ए इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो। अब टी है, आर है, आर है, यू है, तो TRRU, तो पहले कौन आता है इनमें से, पहले आता है आर, तो ए वाला आर कटेगा, ए वाला आर इसमें कहीं नहीं है, तो पहले नंबर पर 3 आएगा, फिर आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें टी है, इसमें यू है, तो कौन पहले आता है, पहले आता है टी, तो 1 आ जाएगा, यू बाद में आता है, तो ये 4 आ जाएगा, बचा आपका 5 नंबर का 32 से 145 आपका होगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आकृति सीरीज वाला, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, आकृति सीरीज वाला। अब इसमें देखो क्या लॉजिक है, आप इस तीर को देखो, यहाँ पर है, फिर ये आपका यहाँ मुड़ गया, यानी यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर से उसी उलट उलट गया। ठीक है, पहले ये क्या हुआ, पहले ये ऊपर की ओर हुआ, ये हो गया ना ऊपर की ओर, नीचे से यहाँ हो गया ऊपर की ओर, फिर देखो ऊपर था तो ये नीचे आ गया, फिर ऊपर हो गया, तो अब आएगा ये नीचे, नीचे आएगा। आप इसमें है ही नहीं तीर, ये गलत हो गया, नीचे आएगा, ये ध्यान रखना, ये बाईं ओर है, ये भी गलत, नीचे आएगा, तो नीचे केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन 4 में ये भी बाईं ओर है, तो ये भी गलत। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें देखो क्या लॉजिक लगा है, इसमें आपका लॉजिक लग रहा है, रुक जाओ, जूम कर लेते हैं। इसमें लॉजिक लगा है प्लस, प्लस और भाग, क्या लग रहा है, भाग। ठीक है, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, एक बार एक ऑप्शन करा देता हूँ, 7 + 18। ठीक है, एक मिनट बाबू, 17 + 18 और भागे, रुक जाओ, 17 + 18 + 55 और भागे 5। ठीक है, 5 कितना काटेंगे इसके, कितनी बार जाएगा, 11 5 55। अब जब इसको आप जोड़ोगे 17 + 18 + 11 को, तो आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, 17 18 कितना होता है, 35, 35 में 11 जोड़ोगे 40। ठीक है, यही लॉजिक लगाना है आपको, प्लस करना है, फिर प्लस करना है, फिर भाग करना है। ठीक है, तो यही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे, इस वाले में, इसमें लगाओ ये लॉजिक, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, और इसको यहाँ पर ओ वाले को यहाँ भाग करो, तो 17 का भाग देंगे, 17 × 85 5 बार जाएगा, और 40 और 70 7 4 11 होता है, 110 होता है, 7 4 11 और 5 कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 115 होना चाहिए, 115 ऑप्शन 4 में दिया गया है। ठीक है, प्लस प्लस भाग। अगला देखो, अगला फिर से आपका सीरीज वाला प्रश्न है, सीरीज का काफ़ी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सीधा सा ये आसान है, 118 113 का अंतर है 5, 113 108 का अंतर है 5, 103 108 और 103 का अंतर है 5, 103 और 98 का अंतर है 5, और 93 98, एक मिनट, 5 5 का अंतर है, तो 93 से 5 जाएंगे, कितनी बचेंगी, 93 से 3 गई 90, 90 में से 2 गई 88, 88 बचेंगी, 88 किस ऑप्शन में, -5 हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिखाना, कोई दिक्कत वाला नहीं है। ठीक है, 20 नंबर का, वह कह रहा है 6 सहकर्मी पीटर, क्रेन, रेचल, सैम, टीना और यूलियस एक घेरे में केंद्र की ओर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, बाहर की ओर क्या करके बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं। इसको थोड़ा जूम कर, ठीक है, तो ये आप घेरा बनाएंगे, 6 कर्मी हैं, 6 हैं ये।
ठीक है। वो कह रहा बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये या तो आप ये सोच लो कि जब आप बोले तो आप बाहर की ओर सोच लेना, नहीं सोचना तो जो आपका दायां होगा वो, अगर वो बोला कि दाएं बैठा है तो आप लिख देना बाएं बैठा है, क्योंकि वो बोला मुख बाहर की ओर है। अगर अंदर की ओर होता तो वो कहता दायां है, तो आप समझते वो दायां ही है। लेकिन उसने कहा है बाहर की ओर है, तो वो कहे दायां है, तो दाएं की जगह आपको बाएं कर देना। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्या आपका समाप्त हो गया यहाँ से। 20 में से कितने कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आगे जो प्रश्न है इसमें वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जय हिंद।